गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की केमिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। जब प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो थे उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने देखी थी कॉम्बिनेशन, और आप उसका बोलते हैं एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखी थी हमने डिकम्पोजिशन, देन हमने देखी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद हमने जो देखी थी वो थी आपकी थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज बेसिकली जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक तरीके से आपके एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके बचते हैं। वो बेसिकली क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेसिकली वो जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाएंगे। तो उस क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस क्या कर लेंगे, हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि क्या कर सकें, सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके कवर हो सकें। ठीक है, और एक्टिविटी जितनी भी है बची हुई है अपनी चैप्टर फर्स्ट की, वो हम सब उसके ऊपर कवर कर लेंगे। आज जो बेसिकली हमारा दो चैप्टर टॉपिक लेफ्ट है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कोरोजन। जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, हमारे कोरोजन। तो देखिए कोरोजन का मतलब क्या होता है, पहले वो देख लीजिए। कोरोजन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप सरफेस ऑफ अ सर्टेन मेटल। ठीक है, क्या कोरोजन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप द सरफेस ऑफ अ सर्टेन मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन और फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए उसको इस तरह से समझ सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, हमने क्या करा, एक ये कोई मेटल लिया, हमारे पास ये कोई एक मेटल है। इस मेटल को आपने क्या करा, एनवायरनमेंट में फ्री रख दिया। ठीक है, आपने फ्री एनवायरनमेंट में रख दिया। तो एनवायरनमेंट में फ्री रखने के लिए क्या होता है, देखिए। तो कोरोजन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप, क्या, स्लो ईटिंग अप सरफेस ऑफ अ सर्टेन मेटल। तो ये कोई मेटल है। ठीक है, मैंने बोला आपको ये कोई मेटल है। तो इस मेटल को अगर आपने फ्रीली रख दिया एनवायरनमेंट के अंदर, क्या रखा, फ्रीली एनवायरनमेंट के अंदर आपने रख दिया। तो अब क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये मेटल क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईटिंग अप। ईटिंग अप का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको एनवायरनमेंट के कुछ केमिकल, या आप बोल सकते हैं फिजिकल, या जो आप बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह क्या करेंगे, इसको खाने लग जाएंगे। इसको क्या करने लगेंगे, इसको हार्म पहुंचाने लग जाएंगे। उस हार्म के पहुंचाने से क्या होगा, इसकी जो अपर सरफेस है वो क्या होगी, एक तरीके से हट जाएगी, या क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसी और चीज़ के अंदर। तो देख पा रहे होंगे आप। तो इस तरह से क्या होता है कि मेटल की आउटर जो सरफेस होगी ना, अपर सरफेस जो एनवायरनमेंट के साथ टच में होगी, वो क्या हो जाएगी, आपको थोड़े टाइम के बाद इनविजिबल हो जाएगी। इनविजिबल का मतलब ये है वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो ईटिंग अप का प्रोसेस होता है, क्या बोला गया है इसको, ईटिंग अप का प्रोसेस। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से जो ईटिंग अप का प्रोसेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, ये आयरन है। तो जैसे कि आप आयरन को क्या करते हैं, आपने एनवायरनमेंट में फ्रीली रख दिया, तो उससे क्या होता है कि वाटर और एयर, वाटर और एयर क्या कर देती है, उसके ऊपर रस्टिंग क्रिएट कर देती है। क्या क्रिएट कर देती है, आयरन के ऊपर रस्टिंग। आप देखते होंगे कभी कभार आयरन के ऊपर ब्लैक या ब्राउनिश कलर की क्या होती है, एक लेयर होती है जो जमा हो जाती है। ठीक है, जो स्टोर हो जाती है आयरन के ऊपर। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। तो ये जो रस्टिंग होती है किसी भी आयरन कंपाउंड के ऊपर, ये एक तरह का कोरोजन होता है। ये एक तरह का कोरोजन होता है। स्पेशली आयरन पे जब ये होगा तो इसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग। और किसी मेटल पे होता है तो उसका जनरल नेम क्या है, कोरोजन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी मेटल को, एनवायरनमेंट में फ्रीली छोड़ते हैं, तो उसकी जो अपर सरफेस होती है वो ईटिंग अप होती है। ईटिंग अप मतलब उसको कुछ ना कुछ, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, चेंजेस डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इस चेंजेस को क्या बोलते हैं हम, कोरोजन। अब जब ये कोरोजन स्पेशली आयरन में होता है, क्या होता है, स्पेशली आयरन में, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, रस्टिंग। क्या बोल देते हैं हम, रस्टिंग। आपको ध्यान रखना है। तो ये एक तरह का कोरोजन ही है। रस्टिंग क्या है, एक तरह का कोरोजन ही है, लेकिन स्पेशल नाम दे दिया इसने, आपने इसको। आयरन के अंदर जब भी कोरोजन होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो समझ में आया वो कोरोजन की जनरल डेफिनेशन क्या हुई, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब एक लॉन्ग टाइम के लिए आप किसी भी मेटल को ओपन रखते हैं तो उसकी अपर सरफेस ईटिंग अप होती है, मतलब चेंज हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो क्वाइट ऑफन व्हेन वी ओपन द बोनेट ऑफ अ कार, जब आप किसी भी कार का, जिसने आप कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए थे, देखिए जब भी आप किसी कार का बोनेट ओपन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वी फाइंड अ डिपॉजिट अराउंड द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। जो बैटरी होगी ना, जब आप कार की बैटरी को देखेंगे तो उस बैटरी के टर्मिनल्स जो होंगे, पॉजिटिव और जो नेगेटिव टर्मिनल, जैसे एग्जाम्पल ये कार का इस तरह से बोनेट है आपके। तो इस बोनट को जब आप ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर बैटरी लगी होगी, तो बैटरी के दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जब आप इन दोनों टर्मिनल्स पे देखेंगे ना, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर कुछ आपको कोटिंग से दिखेगी। ठीक है, कोटिंग दिखेगी। तो देखिए क्या होता है,
कि जैसे आपने क्या करा, बैटरी को टर्मिनल्स को देखा, जैसे एग्जांपल ऑफ कोरोजन, तो आपको वहां पर एक कोरोजन का एग्जांपल शो हुआ कैसे, तो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर एंड द ग्रीन लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉपर। ठीक है, तो कॉपर के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, कॉपर के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरह का कोरोजन। ठीक है, तो देखिए अब इस एग्जांपल को हम और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आपने कार का बोनट है उसको ओपन करते हैं आप, तो यहाँ कुछ बैटरी लगी होती है, जब बैटरी के ऊपर जो टर्मिनल होते हैं दो, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये दोनों टर्मिनल किसके होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। क्या, ग्रे कलर के। हम जैसे एग्जाम्पल इसको ब्लू से शो कर लेते हैं एक बार, तो देखिए, तो ये दो टर्मिनल होंगे जहाँ पर इस तरह से ग्रे कलर के ये होंगे। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना कभी कभार बहुत टाइम बाद, तो क्या होगा, ग्रे कलर के आसपास आपको क्या दिखेगा, ब्लैक कलर की कोटिंग शो होगी। आप देख सकते हैं इसको इजीली, तो ब्लैक कलर की कोटिंग शो होगी। तो ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग जो आ जाती है, तो ये क्या है, बेसिकली कोरोजन। यही क्या है आपका कोरोजन। अब जब ये स्पेशली आयरन में होता है तब इसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग। और वैसे नॉर्मल मेटल्स में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोरोजन। तो black coating on the surface of silver and the gray layer of the surface of a copper are the example of corrosion। कॉपर के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग और जो सिल्वर कलर की कोटिंग होती है, ठीक है, सॉरी, ब्लैक कलर की कोटिंग सिल्वर और ग्रे कलर के जो कॉपर के ऊपर कोटिंग जमा हो जाती है, मतलब रजिस्टर हो जाती है ब्लैक कलर की कोटिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, उस ब्लैक कलर की कोटिंग को क्या बोलेंगे, कोरोजन। ठीक है, तो इन केस ऑफ आयरन, अब देखिए यहाँ पर आपको आयरन का एग्जांपल दिया हुआ है, आयरन कोरोजन कॉल रस्टिंग। मैंने आपको बताया जब भी आयरन का केस होगा तो उसमें आयरन के केस में कोरोजन को क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग। क्या बोलेंगे कोरोजन को, रस्टिंग। तो स्पेशल टाइप की रस्टिंग कोरोजन क्या होती है, रस्टिंग, जो किसमें मिलेगी, आयरन के अंदर। तो रस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस ब्राउन इन कलर। आपने देखा भी होगा नॉर्मली जब आप आयरन को क्या करते हैं, ओपन रख देते हैं तो इसके चारों तरफ जो होती है, तो इस तरह से एक रस्टिंग जमा हो जाती है। ठीक है, एक तरीके से लेयर जमा हो जाती है। इसका कलर क्या होता है, ब्राउनिश कलर होता है। ठीक है, ब्राउन कलर की होती है रस्टिंग। ठीक है, तो ब्राउन कलर की रस्टिंग जमा हो जाती है, इसको आप इजीली देख भी सकते हैं आयरन के ऊपर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अच्छा, ये होती क्यों है, ड्यू टू एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर कंटेनिंग O2 एंड H2। अच्छा, मॉइस्ट एयर, एयर देखिए दो तरह की होगी, एक नॉर्मल एयर होगी, ठीक है, और एक मॉइस्ट एयर होगी। तो मॉइस्ट एयर में और नॉर्मल एयर में डिफरेंस क्या होता है, ये नॉर्मल एयर है। ठीक है, मॉइस्ट एयर के अंदर क्या होगा, वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, वाटर पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिससे आप नमी बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या होगी, ये मॉइस्ट एयर होती है। क्या होती है, मॉइस्ट एयर, जिसके अंदर वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ही ये मॉइस्ट एयर क्या होती है, किसी भी आयरन कंपाउंड के ऊपर जाती है, तो क्या करते हैं वो इसके सरफेस को क्या करते हैं, रस्टिंग क्रिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कोरोजन क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। और वो रस्टिंग करके क्या करते हैं, ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट जमा करते हैं इसके ऊपर। किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। तो रस्टिंग इज अ टाइप। अच्छा, एमसीक्यू में कभी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। क्या, रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। कोरोजन का एक टाइप है रस्टिंग, ना कि कोरोजन एक रस्टिंग का टाइप है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेशल टाइप है कोरोजन का, रस्टिंग, जो कैसे में मिलता है, आयरन में होता है। तो इट इज बेसिकली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, ये बेसिकली क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कैसे होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभार आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि रस्टिंग इज है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ, आपसे पूछेगा रस्टिंग इज है एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है, क्या, रस्टिंग इज एग्जाम्पल ऑफ। एग्जाम्पल में आपको दिया होगा एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। क्यों, आयरन किस फॉर्म में होगा, Fe2O3, आयरन क्या होगा, Fe की फॉर्म में होगा। तो जैसे इससे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, जैसे ही इससे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, जैसे इससे ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, तो क्या बनने लगेगा, Fe2O3। एक मिनट में आपको क्लियरली और समझाता हूँ। जिसमें एग्जाम्पल ऐसी है, आपके पास आयरन रखा हुआ था, आपने जैसे ही ऑक्सीजन आए, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, H2O आप बात कर सकते हैं, अपन H2O ले लेते हैं क्योंकि मॉइस्ट एयर होगी ना, तो H2O। तो जैसे ही ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Fe2O3, और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है, हमने कल देखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जब किसी के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो Fe के अंदर देखिए आप ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, Fe के साथ क्या आ गया, O आ चुका है। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन। तो इसलिए कौन सी रिएक्शन होगी ये आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना है, क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी वन लाइन में पूछा जाता है ये। ठीक है, आगे चलिए, तो देखिए कि जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड क्या बनता है, Fe2O3.XH2O। एक्स क्यों लिखते हैं, एक्स बेसिकली इसलिए लिखा जाता है क्योंकि डिपेंड करता है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल है वो हम आइडिया नहीं लगा सकते, वो डिपेंड करता है कि कितनी मॉइस्ट एयर है।
ठीक है। तो Fe2O3.X इसका फॉर्मूला होता है। इट इज़ अ वेरी स्लो इन नेचर एंड वंस दैट कीप्स ऑन, ठीक है। ये अच्छा, रस्टिंग क्या होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो रस्टिंग क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक बार अगर ये स्टार्ट हो गई तो बस उसके बाद ये हमेशा फिर रहेगी, ठीक है। रस्टिंग को आप फिर हटा नहीं सकते, ठीक है। एंड वंस स्टार्टेड कीप्स ऑन, और फिर क्या होती है, रेगुलर होती रहती है फिर ये, ठीक है। एक बार स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, फटाफट होती जाएगी। कहने का एग्जाम्पल, आपके पास ये इस तरह से मेटल है, ठीक है। ये मेटल में अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ रस्टिंग स्टार्ट हुई, तो अब धीरे 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 ये रस्टिंग क्या हो जाएगी, पूरे मेटल के ऊपर होती जाएगी, धीरे धीरे पूरे मेटल के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या, रस्टिंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, रस्टिंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रस्टिंग का फॉर्मूला, रस्टिंग के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, Fe2O3.X इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड कीप्स गोइंग ऑन, एक बार स्टार्ट हो जाती है उसके बाद रेगुलर होती रहती है। तो होप कोरोजन समझ में आया, रस्टिंग समझ में आया। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं, बोथ कोरोजन एंड रस्टिंग आर वेरी हार्मफुल एंड केस ऑफ डैमेज ऑफ द बिल्डिंग। दोनों क्या है, बहुत हार्मफुल है और आपकी बिल्डिंग को डैमेज कर सकते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल, आपने ये कोई बिल्डिंग बनाई हुई है या वाटर टैंक बनाया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करा है, वाटर टैंक बनाया हुआ है इस तरह से, ठीक है। इस वाटर टैंक को क्या करा, आपने आयरन के पिलर्स पर खड़ा करा हुआ है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल, मॉइस्चर के कारण, या देखिए इस वाटर पे वाटर जो आपने टैंक बनाया इसमें से वाटर इस तरह से बाहर भी आता है जिसमें एग्जाम्पल, तो वो क्या करेगा, इन पे आएगा, और अगर ये वॉइड मॉइस्चर भी आती है तो उससे क्या हो सकता है, यहाँ पर रस्टिंग क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इस आयरन पिलर के ऊपर क्या हो सकता है, रस्टिंग क्रिएट हो सकती है। और जैसे ही इस आयरन पिलर के ऊपर रस्टिंग क्रिएट हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वीक होने के बाद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ही ये टूट जाएगा तो ये क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा, आपका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मल्टी जो स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, मल्टीनेशनल नहीं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, ठीक है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में क्या होता है कि आयरन के ही वो बनते हैं। तो देखिए जैसे एग्जांपल, आपने ये इस तरह से आयरन के पिलर्स लगाए, ठीक है। उसके बाद आपने ये फर्स्ट फ्लोर बनाया इसके ऊपर, देन फिर आपने यहाँ वापस इस तरह से आयरन के पिलर्स बनाए और फिर फर्स्ट फ्लोर बनाया, इस तरह से आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने पर क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जांपल, अगर ये आयरन क्या हो गया आपके कोरेटेड हो गया तो ये क्या कर देगा, आपके स्ट्रक्चर को डाउन कर सकता है। ये आयरन कोरेटेड हो गया तो क्या कर देगा, ये भी आपके स्ट्रक्चर को डाउन कर सकता है। ये हो गया तो कोई स्ट्रक्चर को डाउन कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि आपको कोरोजन को रोकना जरूरी है या कोरोजन के प्रिवेंशन करना जरूरी है। तो ये क्या है, एक तरीके से डैमेज कर सकता है आपके किसको, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स को। तो ध्यान रखिए, इट इज़ वेरी हार्मफुल इन केस ऑफ डैमेज ऑफ बिल्डिंग। और कहाँ कर सकता है, रेलवेज। क्यों, आपने रेलवेज में देखा होगा इस तरह से रेलवे लाइन्स होती हैं हमारी, ठीक है। इस तरह से रेलवे लाइन्स होती हैं हमारी, ठीक है। इनके ऊपर इस तरह से आपके रेल चलती हैं। तो ये रेलवे लाइन्स ये भी किसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। तो चलो एग्जाम्पल, अगर रस्टिंग हुई और रेल जैसे इसके ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो क्या हो जाएगी, ट्रेन ट्रेन जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, नीचे जो आपके रेलवे ट्रैक है इन ट्रैक से क्या हो सकती है, नीचे आ सकती है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से बहुत सीरियस केस है। तो इसलिए क्या होता है, रस्टिंग को ध्यान रखना जरूरी है कि रस्टिंग नहीं होने देनी होती है, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक्स के लिए भी क्या है, ये बहुत हार्मफुल है। तो डैमेज ऑफ बिल्डिंग रस्टिंग बहुत हार्मफुल है, रेलवे ट्रैक्स के लिए बहुत हार्मफुल है, कार्स के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। अदर ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स वेयर मटेरियल आर यूज, ठीक है। और भी मटेरियल्स है जिनके लिए मेटल यूज होता है उनके लिए भी बहुत हार्मफुल है, ठीक है। तो वी क्वाइट ऑफन हियर दैट एन ओल्ड बिल्डिंग हैज कोलैप्स ऑन इट्स ओन कॉजिंग लॉस ऑफ बोथ लिव्स एंड प्रॉपर्टी। कभी कभार हम सुनते हैं कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है और वो क्या हो गई, अपने आप टूट गई। क्या हुआ, अपने आप टूट गई, ठीक है। तो अपने आप कैसे टूटती है, वो बेसिकली अपने आप टूट गई, ठीक है। हम यहाँ देख पा रहे हैं, कोलैप्स ऑन इट्स ओन कॉजिंग लॉस ऑफ बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और टूटने के बाद क्या होता है, उसमें से बहुत लोगों की जान जाती है और प्लस प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। तो ये अपने आप टूटने का रीज़न क्या हो गया, रस्टिंग। क्या होगा, रस्टिंग। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, अगर वहाँ आयरन यूज़ नहीं और कोई मेटल यूज़ है तो क्या बोल सकते हैं, कोरोजन। क्या होगा, कोरोजन। तो ये रस्टिंग क्या है, एक तरह का एग्जाम्पल ये है कोरोजन का, ठीक है। तो ये रस्टिंग भी क्या हो सकती है, एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं, वी क्वाइट ऑफन ये। अब देखिए इसके ऊपर आपसे क्या होता है, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल डेटाबेस है यहाँ पे जो आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन उस तरह से पूछा जा सकता है, जिसमें एग्जाम्पल आपको कोई भी कंट्री बोल देगा वो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आपको कि इराक के अंदर इन 1989 के अंदर देयर वाज अ बिल्डिंग, ठीक है। इन रिसेंटली टाइम इन 2020 वी फाउंड दैट द बिल्डिंग कोलैप्स इटसेल्फ एंड मैनी ऑफ पीपल्स वर डाइड, मैनी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपको एक लाइन में पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द रीजन, ठीक है, एक्सप्लेन द रीजन। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट वाज द रीजन तो एक लाइन के अंदर आपको आंसर देना है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द रीजन तो वो आपको बहुत लंबी चौड़ी एक स्टोरी देगा और उसमें क्या होगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और ध्यान रखना सीबीएसई बोर्ड ये पूछता है, ठीक है। अभी पिछले 2 साल से, मतलब इस साल ये सेकंड ईयर है, लास्ट ईयर ऐड हुए थे क्वेश्चन, अब सेकंड ईयर है इस साल, तो इस साल भी आएंगे,
IQ बेस्ड क्वेश्चन आता है जिनमें दिमाग नहीं लगाना होता इतना कुछ, बस खाली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको खाली उस पैराग्राफ को समझना है, उसमें क्या एक्चुअल में कंडीशन क्या दी है आपको, तो आपको खुद को समझना है कि क्या कंडीशन हो सकती है। तो इस तरह से आप जैसे कि हम बताएंगे, तो उस बिल्डिंग में क्या हुआ होगा, कोरोजन, क्या हुआ होगा उस बिल्डिंग में, कोरोजन, जिस वजह से वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। ठीक है, तो इसका रीजन आपको देना है। अब आप तो ये एक नंबर में पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, कोरोजन लिखना है। ठीक है, और अगर आपको पूछता है ION, ठीक है, अगर आपसे 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछता था, आपको कोरोजन को एक्सप्लेन करना है, तो कोरोजन को एक्सप्लेन करने की इसकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा और एक एग्जाम्पल शो कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। तो इस तरह से आपको IQ बेस्ड क्वेश्चन पूछा सकता है। दिस इज ऑन अकाउंट ऑन रस्टिंग ऑफ आयरन विच इज यूज इन द मेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकली द रूफ। ठीक है, तो बेसिकली रूफ स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, अब इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो हम एक बार कोरोजन आपको समझ में आएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता ही है, आप क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी केमिकल की लेयर उस पर चला सकते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल की लेयर आप उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, पेंट कर सकते हैं आप। हम घर में तो बेसिकली क्या करते हैं, पेंट ही करते हैं। इससे क्या होता है कि कोरोजन नहीं होता या रस्टिंग नहीं होती। ठीक है, तो कोरोजन होप समझ में आया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसिडिटी। ट्रांसिडिटी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, तो रेंसिडिटी, बेसिकली रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन फूड ईटेबल्स। देखिए क्या होता है, जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ पर आपके पास कोई फूड है, आपने बहुत टाइम तक उसको इस तरह से नॉर्मली रखा हुआ है, तो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, उसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के एडिशन होने के कारण क्या होता है, वो क्या होता है, नॉट ईटेबल हो जाता है। वो क्या होता है, नॉट ईटेबल। आप थोड़े टाइम बाद उसको खा नहीं सकते हैं। ठीक है, उसमें से क्या होने लग जाएगी, स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, तो एक बार और डिटेल में समझते हैं, देखिए क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड। ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, फूड को डैमेज करने की कैपेसिटी होती है। क्या होती है, फूड को डैमेज करने की कैपेसिटी। जो फूड हम इजीली खा सकते हैं, उन फूड्स को डैमेज करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। किसमें, ऑक्सीडेशन में। अच्छा, ऑक्सीडेशन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव का निकलना। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में आप इजीली समझ सकते हैं। तो जब भी किसी भी फूड के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, तो उससे क्या होगा, तो जो ईटेबल फॉर्म ऑफ फूड है वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से हार्म होगी। तो व्हेन द फैट एंड द ऑयल प्रेजेंट इन द बटर एंड मरीन और ऑक्साइड। ठीक है, जब क्या करते हैं आप, बेसिकली जो ईटेबल फूड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल बटर हो गया, फैट हो गया, ठीक है, और मार्जिनाइन। ठीक है, तो इस तरह के जो फूड्स में आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है, यानी ऑक्सीजन का एडिशन होता है। दे बिकम रेंसिड, दे बिकम रेंसिड। रेंसिड मतलब क्या होगा, एक तरीके से वो आपकी खाने के लिए फिर ईटेबल नहीं है। ठीक है, उसमें से क्या हो जाएगी, स्मेल आना चालू हो जाएगी, और वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जिसको आप बोल रहे हैं सड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है, तो वो क्या कहता है, रेंसिड। तो एज अ रिजल्ट देयर स्मेल, टेस्ट एंड चेंज। मैं बताया आपको क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उनका स्मेल चेंज हो जाएगी, उनकी टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो दे बिकम क्वाइट अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट हो जाएंगे, आप खा नहीं पाएंगे उसको, ना आप स्मेल आउट कर पाएंगे। दिस नोन एज रेंसिडिटी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। इट कैन बी चेक्ड इन नंबर ऑफ वेज। ठीक है, इसको आप बहुत सारे वेज में चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन। फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है अगर, तो फूड क्या होता है, उसमें से स्मेल आना चालू हो जाती है, और बेसिकली क्या है, वो टेस्ट उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, वो अनप्लीजेंट हो जाता है। तो इस तरह के फूड को फिर हम क्या बोलते हैं, रेंसिड फूड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, रेंसिडिटी। तो होप रेंसिडिटी समझ में आया। अब रेंसिडिटी को चेक करने के नंबर ऑफ वेज है जो हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चर समटाइम्स ऐड अ सर्टेन फूड एडिक्टिव टू द फूड मटेरियल, दे आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट एंड चेक देयर ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली क्या होता है, कभी कभार फूड वगैरह में क्या आते हैं कि कुछ फूड में कुछ एडिटिव मटेरियल्स को डाल दिया जाता है पहले से, उसके बनाते ही क्या करते हैं, कुछ एडिटिव मटेरियल्स को डाल देते हैं, जो एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, कि उसमें वो ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देंगे। जो फूड है उस फूड के अंदर क्या करेंगे, वो ऑक्सीडेशन को होने नहीं देंगे। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं जो क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन को होने नहीं देते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से तो ये है जिससे आप क्या कर सकते हो, एसिडिटी से बचा सकते हो फूड को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कीपिंग फूड इन द टाइटर कंटेनर। ठीक है, आप क्या करो, फूड को टाइट कंटेनर में रखो। टाइट कंटेनर में रखने से क्या होगा, इसमें एग्जांपल, आपने इस तरह से बीकर लिया, इसके अंदर आपने क्या कर रखा, फूड रख रखा है। अब इसको क्या करा, बिल्कुल टाइट कर रखा है। बिल्कुल टाइट करने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। क्या होगा, इसके अंदर
ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। अब अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो होता है, जब ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं, आप फूड को एक टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप टाइट बॉक्सेस में वो फूड को रखते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो रेंसिडिटी नहीं होगी। तो कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। नेक्स्ट क्या है, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड ऑल्सो स्लो डाउन द रेंसिडिटी। आप अगर फूड को रेफ्रिजरेशन मतलब रेफ्रिजरेटर में अगर रखते हैं तो भी रेंसिडिटी का प्रोसेस क्या होता है, बहुत स्लो कर देता है, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए कैसे होता है एक्चुअल में। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, रेफ्रिजरेटर जैसे आप खाने को हम सब्जी सॉरी जितने भी फूड होता है, सब्जी फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल, इन सबको जब हम क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है बेसिकली टेम्परेचर बहुत कम होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो बेसिकली ऑक्सीजन का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है ना फूड से, वो नहीं हो पाता। ऑक्सीजन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता किससे, फूड से। और फूड से अगर ऑक्सीजन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी, तो रेंसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का क्या होता है, सॉरी फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता किसमें, रेफ्रिजरेटर में। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि रेंसिडिटी क्या होती है, फूड के अंदर नहीं डेवलप होती और फूड क्या होता है, रेंसिड नहीं होता। नेक्स्ट थर्ड क्या है, चिप्स मैन्युफैक्चर। अच्छा बेसिकली देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है चिप्स। चिप्स के जो पैकेट्स आते हैं आपके, वो भी कभी भी रेंसिड नहीं होते, वो कितने पुराने होते हैं लेकिन फिर भी कभी रेंसिड होते हैं क्या, उनमें कभी स्मेल आना चालू होती है, खराब होते हैं, नहीं, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, देयर बैग्स इन विद नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, अब जब भी याद रखिएगा, जैसे कि आपने कुछ भी लेस का पैकेट खरीदा ना, तो उसके अंदर आपने देखा ना कभी भी हमेशा उसके अंदर एयर फिल होती है, देखा होगा ना आपने, एयर भरी होती है, फिर आप क्या करते हैं उसको फोड़ के उसकी एयर बाहर निकालते हैं, तो जो एयर बाहर निकलती है वो होती है नाइट्रोजन, वो क्या होती है, नाइट्रोजन। तो उस नाइट्रोजन गैस के कारण क्या होता है कि ये सारे जो फूड इसके अंदर होता है, चिप्स वगैरह जो भी होते हैं, ये क्या रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। कैसे रहते हैं, फ्रेश। ये क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये खराब नहीं होंगे, रेसिड नहीं होगा। तो कौन सी गैस भरी होती है, ध्यान रखना है हमें, चिप्स वगैरह के अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, ठीक है, ध्यान रखना है कौन सी होगी, नाइट्रोजन, ठीक है। बिफोर पैकिंग सो दैट दे मे बी नॉट ऑक्सीडाइज। अगर आपने नाइट्रोजन फिल कर दी तो वो क्या होंगे, उस चिप्स के पैकेट के अंदर कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फूड के अंदर रेंसिड फूड नहीं बनेगा, रेंसिडिटी डेवलप नहीं होगी, वो अनप्लीजेंट नहीं होगा और वो स्मेल नहीं आएगी, उसमें टेस्ट नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ दी आप जब भी चिप्स वगैरह खरीदें तो देखिएगा कि चिप्स के अंदर हमेशा जो एयर, वो जो बिल्कुल एयर फिल वाला चिप्स होती है ना, एयर फिल वाली चिप्स वही लीजिएगा, ठीक है। जो भी जिसके अंदर एयर निकल चुकी होती है और वो बहुत टाइम तक रखा होता है, तो वो चिप्स भी क्या होता है कभी कभार टेस्ट में खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो रेंसिड हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि एयर के जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें क्या भरा होता है, नाइट्रोजन भरा होता है, ठीक है। सिमिलरली हमने कोरोजन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कोरोजन की प्रिवेंशन क्या है, आप पेंट कर सकते हैं, कुछ केमिकल सॉल्यूशंस को लगा सकते हैं आप, ठीक है, केमिकल सॉल्यूशंस को आप लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या है कोरोजन को रोकने का, पेंट, ठीक है। और कुछ केमिकल लोशन के लगा सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप कोरोजन को रोक सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स जो हैं जो हमारे बच जाते हैं, जैसे कि जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, या कुछ एक्टिविटीज़ है, वो हम क्या है आने वाले अभी क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड पे प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लेके उनको सारे क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेंगे। तो होप ये आपको समझ में आया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।